मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 3 अक्टूबर को एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम और विफाकी वज़राए आला भी शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल, मस्तूंग और दीगर शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरा को कलअदम TTP की कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। सानिहा मस्तूंग के वाक़े के खिलाफ आज इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान ने कोयटा समेत सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। शहर में तमाम छोटे बड़े तजारती कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मामूल से कम है। शहर में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। तफसीलात जानते हैं खतीजा काकर से। जी खतीजा, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया सानिया। मस्तूंग के वाक़े के खिलाफ आज इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान की जानिब से कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है, जिसकी ताजिर बरादरी ने भी हिमायत की है। जिसकी वजह से शहर भर में इस वक्त तमाम छोटे बड़े जो तिजारती और कारोबारी मराकिज़ है वो इस वक्त बंद है और सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो भी मामूल से कम है। इसी के साथ साथ शहर के वस्ती इलाकों की मैं बात करूँ तो इस वक्त लियाकत बाज़ार, मस्जिद रोड, प्रिंस रोड, कंदारी बाज़ार, मिज़ान चौक, यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद है और इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि वाक़े में मुलविस अनासिर को जो है कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ साथ शहर भर में आज एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे और इसी के साथ साथ शहर में इस वक्त शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर जो है सिक्योरिटी की निगरानी और चेकिंग सख्त कर दी है और सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। जी, निगरान दौर में आवाम को पहला रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे। डीजल की कीमत में 11 रुपये लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तरद कर दी। महंगाई के सताए अवाम की आशिक शुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। निगरान हुकूमत ने पहला रिलीफ दे दिया। हुकूमत ने मुसलसल 3 मरतबा महंगी करने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे पर आ गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का एहसान आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने और डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने पर किया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमतों में इजाफा ज्यादा और कमी कम की गई है। हुकूमती ऐलान ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, आवाम को कुछ न कुछ तो रिलीफ मिलेगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी का भी इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। प्याज 130 जबकि सेब 220 किलो फरोख्त किया जा रहा है। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगी सबीन शहबाज। सबीन, सस्ते बाजार में महंगी चीज़ें बिक रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की, लेकिन ये देखा जा रहा है कि उस कमी के बाद सस्ते बाजारों यहाँ मार्केटों कहीं पर भी अशा खुरनोश और भी जो बेसिक चीज़ें हों उनकी कीमतों में किसी भी किस्म की कमी जो है वो नहीं देखी जा रही। हर चीज़ की कीमत में मामूली इजाफा ही देखा जा रहा है। कि चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो मैं एक सस्ते बाजार में मौजूद हूँ। इस सस्ते बाजार में जो गुज़िश्ता हफ्ते के रेट्स और आज के जो रेट्स हैं उसमें फ़र्क देखा जा रहा है। उस फ़र्क में सिर्फ इजाफा ही जो है वो देखा जा रहा है। कि चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो आज आप मार्केट में जो सस्ता मार्केट में जो आलू है वो 460 रुपये 5 किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते आलू जो है वो 370 रुपये 5 किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी है, कि इतनी कमी है नहीं कि चीज़ों की ये जो चीज़ें हैं इनकी कीमतें काबू में आ जाए, इनकी कीमतों में कमी जो है वो की जाए। हम शहरी जो है वो इस मामूली कमी के घोड़ना मजाक जो है वो करार दे रहे हैं। शहरी कह रहे हैं कि इतने हुकूमत ने 1.5 माह के अरसे में जो है वो तकरीबन 50 से ज़्यादा का जो पेट्रोल है वो महंगा किया। तो अब जब कमी की बारी है तो सिर्फ 8 रुपये पेट्रोल कम किया है। जो आवाम है वो ये मुतालबा करे कि निगरान हुकूमत जो है वो अब आवाम का सोचे, आवाम को रिलीफ दे और ये भूने मजाक जो आवाम से बंद करे। जी, कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक 1200 सन 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया, जबकि प्याज और आलू की कीमतें भी 100 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई हैं।
मज़ीद तफसीलात जानती हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा से। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई इंतहा तक पहुंच चुकी है और हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त हम एक सब्ज़ी फरोश के पास मौजूद है जहां सब्जियों की कीमतों को तकरीबन आग लग चुकी है। अदरक की कीमत की अगर हम बात करें तो अदरक की कीमत जो है वो पिछले हफ्ते में कुछ कम हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर बढ़ चुकी है और तकरीबन 1200 रुपये में फ़ी किलो अदरक जो है वो यहाँ मिल रही है। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएं कि यहाँ पर जितनी सब्ज़ी रखी है इनमें से कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो 100 रुपये से कम होगी। अगर लहसुन की बात करें जो कि आम हर खाने में डलता है वो भी 600 रुपये तक पहुंच चुका है। जबकि आलू और प्याज की कीमत की अगर मैं बात करूं जो कि नॉर्मली 30-40 रुपये में मिल जाया करते थे, आज इनकी जो कीमत है इसमें भी तकरीबन 40 रुपये का इजाफा हुआ है और प्याज की कीमत जो है वो 120 रुपये तक चली गई है और आलू की कीमत जो है वो 100 रुपये को क्रॉस कर चुकी है। इसी के साथ साथ लाल टमाटर जो है वो भी एक बार फिर से जो है वो महंगे हो गए और तकरीबन 140 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आवाम का ये कहना है कि बड़े रिलीफ के दावे किए गए थे लेकिन कहीं हमें रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना ही पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी आती है और ना ही जो है वो सब्जियों की कीमतों में कोई कमी आती है कि हम घर में जो है वो दाल भी सुकून से पका के खा सकें। और अब आगे ऐसा इंतजाम लगता है कि शायद सूखी रोटी पे गुजारा करना पड़ेगा। जी, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ ना दे सके। सब्जियों की कीमतें आसमान पर, अदरक का सरकारी रेट 1125, लहसुन 470, प्याज 95 रुपये मुकर्रर, मगर आम बाजारों में दुगनी कीमत पर बिकने लगा। मौसमी सब्जियों के सरकारी निर्ख भी 150 रुपये से जायद। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे जुल्करनैन राना। जी जुल्करनैन। बिल्कुल, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है और सस्ते बाजार भी जो है शहरियों को रिलीफ नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात जो है बढ़ रही हैं। मैं इस वक्त मॉडल बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर सरकारी निर्ख इतने ज़्यादा हैं कि शहरियों की पहुँच से दूर है। अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 1125 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1400 से 1500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो प्याज है उसकी सरकारी कीमत 95 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 130 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो टमाटर है उसकी सरकारी कीमत 85 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में जो है वो 120 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। जितनी भी मौसमी सब्जियां हैं उनकी जो सरकारी निर्ख हैं वो 120 से 140 रुपये से ज़ायद हैं, लेकिन आम मार्केट में जो है 180 से 200 रुपये में जो फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से शहरी खासे परेशान जो है दिखाई देते हैं। मॉडल बाज़ारों के हवाले से शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्ख बहुत ज़्यादा हैं, इस पर रिलीफ जो है वो दिया जाए, जबकि आम बाज़ारों में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल ना होने से दुगनी कीमतों पर सब्जियाँ बिक रही हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ रही है। जी, अब आपको अपडेट करें, एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, दाल, मूंग और जलाने की लकड़ी समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद GNN अब्दुल सबूर से। शुक्रिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक भी रवां हफ्ते जो है 37.33% महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। प्याज, लहसुन समेत लकड़ी, दूध, दही समेत दीगर अशिया जो 14 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्याज की कीमत की अगर बात की जाए तो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज की कीमत में रवां हफ्ते 17 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा किया गया है। ताहम अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अशिया की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम रही हैं। ताहम फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने से आवाम महंगाई की चक्की में पिसके रह गए हैं। फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के 56 अफसरान को जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सौंपे गए थे, मगर तमाम के तमाम बेसूद साबित हो रहे हैं। हफ्तावार बाजार जो है वो भी महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तो शहरियों की जानिब से इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी, मुल्तान में मुतवसत तबके के लिए दाल पकाना भी मुश्किल हो गया। एक हफ्ते के दौरान दालों और चावल की कीमत में 20 से 30 रुपए तक इजाफा हो गया है। सफ़ेद चने की कीमत में 420 रुपए इजाफा हुआ और 450, जबकि चावल की कीमत में 350 से बढ़कर 370 रुपए का इजाफा देखने में आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे सुहेब इकबाल। सुहेब, बताएगा कि स्टोर्स में ये दालें और दीगर चीज़ें कितने रेट्स पे बिक रही हैं? जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक भी
महंगाई की लहर में रवां हफ्ते इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर दालों की बात करें तो दालों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। मतवसत तबके के लिए दालें पकाना और चावल पकाना भी मुश्किल हो गया है। सफ़ेद चने की बात करें तो एक हफ्ता कबल 420 से अब 450 रुपये पर पहुंच चुका है। दाल माश दाल मूंग की कीमत में भी 10 से 15 रुपये इजाफा हो गया है। चावल 350 से 370 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से इकदाम करें, जो शय खुर्दनोश हैं वो सस्ती करें। दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फाल करें, क्योंकि दुकानदार जो है मनमाने नर्क जो है वो वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें माशी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो आमदन में इजाफे के जो ज़राए हैं उनमें इजाफा करे। दूसरी तरफ जो रिलीफ बाजार हैं वो दोबारा से कायम किए जाएं ताकि उनको जो है वो सस्ती चीज़ें मिल सकें। जी। पेशावर में छुट्टी के रोज शहरियों ने नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। जहां पर कोई हलवा पूरी खा रहा है तो कोई अंडा पराठा खाकर लुत्फानंदोज हो रहा है। नाश्ते की दुकानों पर इस वक्त क्या गहमा गहमी नजर आ रही है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी से। जी शुक्रिया। सुबादाल हुकूमत पेशावर में अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, ऊपर से इतवार का दिन है, तो ऐसे में जो नाश्ते के शौकीन है उन्हीं मकामात का रुख कर रहे हैं जहाँ पे मज़े मज़े के नाश्ते तैयार हो रहे हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर फुआरा चौक पर। आप ये मनाजिर देख सकते हैं क्योंकि जो पेशावरी होती है वो इतवार के रोज़ लेट उठते हैं, स्कूल और दफातर को लोग नहीं जाते, तो ऐसे में जो इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हो कसीर तादाद में लोग जो है वो नाश्ते की दुकानों पर मौजूद है। कोई कर ले जाता है, कोई यहाँ पे कारा है, कोई चोलों की दुकान पर मौजूद है, कोई अंडा पराठे को तरजीह दे रहा है, कोई मलाई ले रहा है। जबकि इस वक्त ऐसे लोग भी है कि सिरीपाई की दुकानों पर मौजूद है। मुख्तलिफ यहाँ पे लजीज किस्म के जो नाश्ते हैं वो तैयार हो रहे हैं और लोगों का तांता बांधा हुआ है। जब हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि आज इतवार का दिन है, तो ऐसे में अपने बच्चों और फैमिली के साथ अगर लजीज नाश्ते न खाए तो ऐसे हो ही नहीं सकता। इस वक्त जो लोग हैं कोई यहाँ पे नाश्ता खा रहा है, कोई पे करके घर ले जा रहा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। नवाज शरीफ की वापसी पर केसेस से निपटने के लिए नून लीग की मुशावरत मुकम्मल। वापसी से 2 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी जाएगी। कानूनी टीम को 3 से 7 रोज की जमानत मिलने का यकीन। जमानत होने पर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नवाज शरीफ लाहौर जलसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन सदर की बरियत के बाद नवाज शरीफ को भी कानूनी रिलीफ मिलने का इम्कान। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले उम्रा अदा करेंगे, कतर और अमारात का दौरा भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। उधर नून लीग पंजाब के अहदेदारों के इजलास से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने अब तक के इंतजामात के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा होगा। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, दीगर ओहदेदारों और रहनुमाओं को पार्टी को फाल और मुतहरिक करने पर सराहा और तमाम तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने की हिदायत दी। इससे कबल मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिवीजनल और जिले ओहदेदारों के इजलास में मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की रोशन तकदीर हैं। वो चौथी मरतबा अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मुल्क व कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नवाज शरीफ को हुकूमती मुद्दत पूरी करने दी जाती तो आज महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली ना होती। इजलास से साबिक वज़रा एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह खान ने भी खिताब किया। पंजाब हाउस कराची बनेगा कमाऊ पूत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब हाउस कराची के रेवेन्यू जनरेशन और अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी दे दी है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का किराया 3 लाख रुपए होगा। अपडेट करें इस हवाले से कि पंजाब हाउस कराची बनेगा कमाऊ पूत। मोइन अजहर मजीद तफसीलात देंगे। जी मोइन। जी, वज़ीर मोहसिन नकवी जो है इस वक्त कराची के दौरे पे हैं। वहाँ पे उन्होंने दौरा किया पंजाब हाउस कराची का,
जहां पे उन्होंने जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को किराए पे देने का आइंदा से निजी कंपनीज को फैसला किया, जिसके लिए उसकी जो है डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम और कमरों का जिसे कहना अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी है, जिसपे चंद दिनों में जो है रिपोर्ट तैयार करके जिसमें कि कितना उस पर खर्चा आएगा, उसके बाद जो है इसका अमल शुरू कर दिया जाएगा इसको किराए पे देने का। जी सही, बहुत शुक्रिया मोइन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में आशोब चश्म के 1134 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल पंजाब में आशोब चश्म के 3,95,929 मरीज रिपोर्ट हुए। तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन राना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में शूबे चश्म का फैलाव कम होने लगा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1134 नए मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रोजाना की बुनियाद पर 2 रोज कब जो है वो 10,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन 1134 मरीज जो है वो सिर्फ 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से जो सबसे ज्यादा केसेज जो है वो बावलपुर से निकल रहे थे, लेकिन अब सबसे कम केसेज जो है वो बावलपुर में आए हैं, जबकि लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त रहा है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 236 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुल्तान में 113, रावलपिंडी में 63, फैसलाबाद में 35 और भावलपुर में 34 मरीज जो है रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत का कहना है कि जो अछूबे चश्म के केसेस में जो अब रोजाना की बुनियाद पर कमी होगी, ये जो वबा थी ये मौसम की वजह से थी और अब जाती जाएगी और रोजाना केसेस की कमी से एक हफ्ते तक जो है अछूबे चश्म के में काफी हद तक जो है कमी वाक़ हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना अपडेट करने के लिए।